एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीड विद डोना। आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस है करंट इंडियन एजुकेशन का, जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी जो आने वाला है 2 अगस्त में, ठीक है, आसाम यूनिवर्सिटी में होने वाला है और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो चलिए देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं करंट इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 वोकेशनल एजुकेशन शुड बिगिन फ्रॉम। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि एनईपी 2020 में अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 वोकेशनल एजुकेशन कब से शुरू किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेड 6 से वोकेशनल एजुकेशन शुरू किया जाने का बात बोलता है। ठीक है, एनईपी 2020। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण भारत मिशन प्राइमरीली एम्स टू अचीव। ठीक है, निपुण भारत मिशन के बारे में पूछा गया है। निपुण भारत मिशन का जो है फुल फॉर्म क्या है? देखिए, नेशनल, इसमें निपुण भारत का है नेशनल इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी का बात बोलता है। ठीक है, ये देखिए इसका फुल फॉर्म है ये निपुण भारत मिशन का। ठीक है, निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, ये देखिए ये क्या बोला जाता है, निपुण भारत मिशन। इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता हो तो आपको यहाँ पे आप देख लोगे कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का ही बात बोलता है। ठीक है, इसको अचीव करने के लिए ही निपुण भारत मिशन को लाया गया है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एनईपी 2020 रिकमेंड्स द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रेफरेबली अप टू ग्रेड 5 टू बी कितना, मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होने का मतलब बोला गया है, रेकमेंड किया गया है कि क्या होना चाहिए एनईपी 2020 के मुताबिक। ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, होम लैंग्वेज, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, ये ग्रेड 5 तक इसी में मदर टंग में ही पढ़ाया जाएगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये होगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। परख, परख के बारे में पूछा गया है। परख इज रिलेटेड टू, अब देख लेते हैं पहले हम लोग परख का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। देखिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू। ठीक है, रिव्यू कॉमा एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट। यहाँ पे देखिए परख का फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, फिर यहाँ पे कॉमा भी आता है। ठीक है, कॉमा रिव्यू, फिर कॉमा एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये है अब परख का फुल फॉर्म। ठीक है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए परख इज रिलेटेड टू क्या है, परख रिलेट किससे कर रहा है? यहाँ पे पहला ऑप्शन है टीचर रिक्रूटमेंट, तो ये नहीं हो जाएगा। नेशनल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को अगर आप लोग थोड़ा सा भी जो फुल फॉर्म्स वगैरह है उसको अच्छे से देख के जाओगे तो आपको यही से आपका आंसर बन जाएगा, नेशनल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, स्कॉलरशिप भी नहीं होगा, स्कूल इंस्पेक्शन भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, द फुल फॉर्म ऑफ FLN। ठीक है, FLN का फुल फॉर्म पूछा गया है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए है फ्यूचर लर्निंग नेटवर्क, ये नहीं होगा। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी को जो है अचीव करने के लिए निपुण भारत स्कीम को लाया गया था। ठीक है, ये सब नहीं होगा, फ्लेक्सिबल लर्निंग नेटवर्क ये सब नहीं होगा। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए NCFSE 2023
ठीक है, स्टैंड्स फॉर, एनसीएफएससी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक है, एनसीएफएससी का फुल फॉर्म ये हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि ये जो एनसीएफएससी 2023 है, इसको किसने बनाया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने एनसीएफएसई 2023 को बनाया। ठीक है, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। द करिकुलर स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाय एनईपी 2020 क्या होगा। द करिकुलर स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाय एनईपी 2020 इज बेस्ड ऑन, क्या होगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन है एज एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस, फिर है मार्क्स ऑब्टेन्ड, रूरल अर्बन डिफरेंसेस, स्कूल टाइप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एज एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस के मुताबिक ही एनईपी 2020 ने स्ट्रक्चर को प्रपोज किया। क्या है ये, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर को डिजाइन किया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज अप्रूव कब हुआ था, 2020 में। ये तो सबको अभी रिवीजन करते करते हम लोग को पूरा याद ही हो जाएगा कि 2020 में ही हुआ था। ठीक है, इसका डेट क्या था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन से डेट में कैबिनेट ने अप्रूव किया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हम लोग पहले भी क्वेश्चन में अभी करके आए हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को किसने डेवलप किया है, एनसीईआरटी डेवलप करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होगा ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एनईपी 2020 एम्फसाइजेस क्या। ठीक है, एनईपी 2020 क्या एम्फसाइज करता है यहाँ पे पूछा गया है। पहले है रोट लर्निंग, नहीं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ओनली एग्जामिनेशन बेस्ड लर्निंग नहीं होगा और मेमोराइजेशन भी नहीं होगा। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब क्या होता है कि बोला जाता है कि आप खाली रोट लर्निंग और ये मेमोराइजेशन पे आप ध्यान मत दो, आप अंडरस्टैंडिंग करके, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करो आप अच्छे से। ठीक है, और जो है आप क्रिटिकल थिंकिंग में भी ध्यान दो, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग में भी आप ध्यान दो। तो ये एनईपी 2020 कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे फोकस करता है, एम्फसाइज करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मिशन सपोर्ट्स फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3। ठीक है, बोला है कौन सा वो मिशन है जो सपोर्ट करता है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3। तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या, निपुण भारत। ठीक है, निपुण भारत स्कीम ही, निपुण भारत जो मिशन है वो ही इसको फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3 को अचीव करने के लिए ये लाया गया है। ये बहुत बार ही हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि ताकि आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, समग्र शिक्षा मिशन नहीं होगा और दीक्षा भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दीक्षा से ही रिलेटेड है, DIKSHA, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, दीक्षा, दीक्षा का हो जाता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या टी है, फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, डिजिटल, ये है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज, ये SHA का हो जाएगा शेयरिंग। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म है दीक्षा का, तो इसका दीक्षा क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, दीक्षा एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो टीचर्स और ये स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, स्कूल एजुकेशन। ठीक है, और स्कॉलरशिप स्कीम भी नहीं है और स्कूल इंस्पेक्शन ऐप भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एनईपी 2020 जो है प्रमोट्स असेसमेंट, दैट इज, कौन सा असेसमेंट को प्रमोट करने का बात बोलता है एनईपी 2020, वो हम लोग का हो जाएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, मेमोरी बेस्ड नहीं, पनिशमेंट बेस्ड भी नहीं और एनुअल ओनली भी नहीं। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो चलता रहता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्प्रिहेंसिव वाला भी। ठीक है, फिर
क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं हम लोग। द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET जो है ये कंडक्ट करा जाता है फॉर एडमिशन टू, ठीक है। ये टेस्ट जो होता है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये किसका मतलब कौन से इसमें एडमिशन कराने के लिए हम लोग वो कंडक्ट किया जाता है, ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है ITEP के लिए आप एडमिशन करने के लिए आपको नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आपको पास होना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में आप एडमिशन ले पाओगे। और ये जो NCET है इसको कौन कंडक्ट करता है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। NTA ही कंडक्ट कराती है, ये याद रखिएगा आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग चलते हैं। विच प्रोग्राम एम्स एट इंटीग्रेटेड स्कूल एजुकेशन फॉर प्री प्राइमरी टू क्लास 12, ठीक है। कौन सा वो प्रोग्राम है जो एम करता है इंटीग्रेटेड स्कूल एजुकेशन से मतलब इंटीग्रेटेड स्कूल एजुकेशन पे फोकस करता है, ठीक है ना, एम करता है। और वो प्री प्राइमरी से क्लास 12 तक, वो हो जाएगा हम लोग का समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। अब देखिए ये जो समग्र शिक्षा अभियान है ना, इसमें 3 चीजें मिलके हुआ है। क्या क्या? पहले देखिए, पहले ये है, ये जो समग्र शिक्षा अभियान, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। समग्र शिक्षा अभियान में सर्व शिक्षा अभियान भी आता है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान को जोड़ दिया गया था, प्लस रमसा, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। रमसा को भी जोड़ दिया गया था, माध्यमिक शिक्षा को। और जो है टीचर एजुकेशन को भी मिला दिया गया था, ठीक है। ये तीनों को मिला के हम लोग समग्र शिक्षा अभियान को लाए थे। समग्र शिक्षा अभियान, ये समग्र शिक्षा अभियान कब आया था, कौन से ईयर में, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। और याद रखिएगा कि ये जो सर्व शिक्षा अभियान रमसा और टीचर एजुकेशन को मिला के ही ये एक अम्ब्रेला वो हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा टाइप का छाता टाइप का, मतलब एक ओवरऑल जो हम लोग पढ़ते हैं वो एक बॉडी बना दिया गया है, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। चलिए अब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आया है PM पोषण स्कीम इज रिलेटेड टू, PM पोषण स्कीम के बारे में पूछा गया है। इसका है क्या? प्रधानमंत्री, PM पोषण स्कीम का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है। इस PM पोषण स्कीम का फुल फॉर्म ये है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ये किससे रिलेट किया है, ठीक है, मेनली रिलेटेड टू ये मिड डे मील्स जो होता है, पोषण से आप याद रखिएगा, पोषण मतलब क्या होता है, खाने से रिलेटेड होता है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। तो ये मिड डे मील्स जो दिया जाता था स्कूल में है, मतलब उसी को अभी PM पोषण स्कीम बोला गया है, ठीक है। PM पोषण स्कीम बोला जाता है। ये डिजिटल एजुकेशन भी नहीं होगा, स्कॉलरशिप भी नहीं होगा, टीचर ट्रेनिंग भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग चलते हैं। NAP 2020 फोकसेस ऑन डेवलपिंग क्या? ओनली एकेडमिक अचीवमेंट? नहीं। होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर लर्नर्स? हाँ ये सही लग रहा है। फिर एग्जामिनेशन स्किल्स ओनली? नहीं। और कोचिंग कल्चर तो एकदम नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, ठीक है। NAP 2020 ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। अब 18 में चलते हैं हम लोग। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन वाज रिलीज्ड इन, कौन से ईयर में ये रिलीज किया गया था? जो NCFSE है, ठीक है, ये कौन से ईयर में रिलीज किया गया है? 2023 में, ठीक है। NCFSE 2023, जिसको NCERT ने डेवलप किया है, ठीक है। NAP 2020 को फॉलो करते हुए, ठीक है। NAP 2020 का जो गाइडलाइंस है नया, तो उसको फॉलो करते हुए NCERT ने NCFSE 2023 को डेवलप किया है और रिलीज किया है, ठीक है। 2023 में मतलब रिलीज किया है NCFSE, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो
चलिए, अभी ये यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारा कंसेप्ट आएगा। इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा लर्न एंड लीड विद डोना को, ठीक है। थैंक यू।